नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल द मैकेनिकल एजुकेटर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोमास एनर्जी में कुछ एक फिक्स्ड डोम टाइप बायोमास प्लांट है, उसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। जिसमें जो फर्स्ट होगा हमारा टॉपिक वो होगा जनता बायोगैस मॉडल के बारे में। उसके बाद में आगे वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनबंधु बायोगैस मॉडल के बारे में, और अंत में जो है वो हम कुछ एक साइट सिलेक्शन फैक्टर्स भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो अफेक्ट करेंगे आपकी बायोमास प्लांट जो है उसको किस जगह पर आपको जो है वो लगाना चाहिए या फिर नहीं। पर दोस्तों, मेरी एक सलाह है कि अगर आपने इस वीडियो सीरीज़ के अभी तक के जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं देखे तो उसकी जो लिंक है वो यहाँ पर आई बटन में आपको दिख जाएगी, और पूरा का पूरा जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। फर्स्ट हमारे टॉपिक के साथ वो है हमारा जनता बायोगैस प्लांट के साथ, कि जनता बायोगैस प्लांट का हम कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं, उसका वर्किंग देखेंगे और कुछ एक थियोरी पॉइंट्स भी जो है वो हम आज कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जनता बायोगैस प्लांट जो है वो आपको दिमाग में जो है वो याद रखना है कि वो एक फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट है। ओके, फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट है, तो उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस प्लांट से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। यहाँ पर जो है वो क्या किया जाएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ग्राउंड के नीचे आपको एक प्रॉपरली फाउंडेशन क्रिएट किया जाएगा। फाउंडेशन के लिए जो है वो आप आरसीसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर जो है कि जिसके ऊपर पूरा का पूरा जो बायोगैस प्लांट का जो लोड है उसको कैरी करना पड़ता है, तो फाउंडेशन जो है वो प्रॉपर आपको क्रिएट करना होगा। उसके बाद में फाउंडेशन के ऊपर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में इनलेट चेंबर को बनाया जाता है। इनलेट चेंबर या फिर पूरी की पूरी जो यहाँ पर जनता बायोगैस प्लांट की जो फाउंडेशन के ऊपर की जो पूरी की पूरी डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन है, वो ब्रिक और मेशनरी से किया जाता है। और इनलेट चेंबर के ऊपर जो है वो ग्राउंड लेवल में आपको मिक्सिंग टैंक का भी जनरेशन यानी कि कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, जिसमें क्या करेंगे कि आप बायोमास को जो है रेगुलर इंटरवल पर जो है वो इनलेट चेंबर के थ्रू डाइजेस्टर में भेजेंगे। वहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इनलेट चेंबर में से जो है वो डंग और वाटर का मिक्सचर कहाँ पर आएगा, आपका डाइजेस्टर में आएगा। पर दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या किया जाता है कि आउटलेट चेंबर को भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है। आउटलेट चेंबर जो है वो क्या करेगा कि बायोमास स्लरी जो है, आउटलेट में जो आपको बायोमास स्लरी मिली है उसको होल्ड करके रखेगा, और उसे जो है वो निश्चित समय पर क्या करेगा कि ओवरफ्लो टैंक में भेजेगा, और वहां से आप क्या कर सकते हैं कि बायोमास स्लरी को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी जो रचना की जाती है, यानी कि ओवरफ्लो टैंक और आउटलेट चेंबर जो होता है वो ग्राउंड लेवल के नीचे ही रखा जाता है। यहाँ पर ओनली एंड ओनली जो मिक्सिंग टैंक रहेगा, आपका इनलेट टैंक रहेगा, वो ही जो है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो आप देख सकते हैं कि इनलेट चेंबर और आउटलेट चेंबर के बीच में जो है वो डाइजेस्टर, गैस होल्डर को, यानी कि एक जो है वो फिक्स्ड डोम की रचना आपको करनी पड़ती है। फिक्स्ड डोम भी जो है वो ब्रिक से ही क्रिएट किया जाता है, और उसका जो शेप होता है वो सिलिंड्रिकल रहता है। यहाँ पर जो है वो हम गैस होल्डर और डाइजेस्टर दोनों के दोनों जो है वो एक ही डोम में क्रिएट हो जाएंगे। यानी कि आपने देखा होगा कि फिक्स्ड डोम में क्या होगा कि आपका जो गैस होल्डर है और आपका जो डाइजेस्टर है वो एक ही सिंगल डोम, यानी कि एक सिंगल फिक्स्ड डोम में आ जाएगा। यानी कि फ्लोटिंग ड्रम जैसा नहीं है कि वहां पर गैस होल्डर भी डिफरेंट है, डाइजेस्टर भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये जो गैस होल्डर और डाइजेस्टर यानी कि डोम की जो डिज़ाइन होगी वो सिलिंड्रिकल रखी जाएगी, और उसमें से जो है वो आप डोम में से बीच में से गैस वाल्व को रखा जाएगा, जो कि जो है वो आपका प्रेशर मेजर करता रहेगा। और आफ्टर द रिटेंशन टाइम इज ओवर, बायोगैस जो है आप एज आउटलेट में ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों गैस होल्डर के जो दोनों ही साइड में जो है वो स्लेब का कवर भी रखा जाता है। प्रॉपर एक कंस्ट्रक्शनल स्ट्रेंथ देने के लिए स्लेब कवर का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो बात हो गई कंस्ट्रक्शन की। उसके बाद जो हम थियरी पॉइंट्स के जरिए समझने वाले हैं कि कैसे ये जो जनता बायोगैस प्लांट मॉडल जो है वो वर्क करेगा। यहाँ पर समझ लीजिए कि जो बायोमास आपने फीड किया है तो उसमें क्या होगा कि डाइजेस्टर में आफ्टर द रिटेंशन टाइम क्या होगा कि एनारोबिक डाइजेशन के जरिए, एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस वहां पर नहीं होगी, यहाँ पर जो गैस जनरेशन होगा वो गैस होल्डर में आपका जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में जब प्रॉपर अमाउंट में जब गैस होल्डर में गैस आपका जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो गैस जो है वो यहाँ पर प्रेशर लगाएगा आपकी डाइजेस्टर में जो बायोमास स्लरी है उसके ऊपर। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर ये जो स्लरी है
वो आपकी इस तरफ जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आउटलेट चैम्बर में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से यहाँ पर ये जो आउटलेट चैम्बर में से यहाँ पर ये जो आउटलेट टैंक में आपकी बायोमास स्लरी चली जाएगी और आपको जो है वो ओवरफ्लो टैंक में से यहाँ पर ये जो स्लरी है एज अ आउटपुट में मिल जाएगी और उसे आप एज अ फार्म में फर्टिलाइजर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो थोड़ा सा सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसका, अगर हम कंपेयर करते हैं फ्लोटिंग ड्रम टाइप के साथ। तो यहाँ पर उसकी जो थियरी पॉइंट्स अगर हम रीड कर लेते हैं तो थियरी पॉइंट्स में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो फिक्स्ड डोम टाइप मॉडल है वो एक इंडियन मॉडल है जिसको रीमोडिफाई किया गया था चाइनीज मॉडल के द्वारा, यानी कि चाइनीज मॉडल के ऊपर से जो है ये बिलोंग करता है और उस ये जो है वो एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। उसको जो है वो डेवलप किया गया था प्लानिंग रिसर्च एंड एक्शन डिवीजन PRAD लखनऊ में, उसे डेवलप किया गया था इन 1978 में। अगर हम बात करते हैं उसके जियोमेट्रिकल शेप के बारे में तो डाइजेस्टर जो है उसका शेप रखा जाता है सिलेंड्रिकल शेप और कंस्ट्रक्टेड किया जाता है ब्रिक मैशनरी के द्वारा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि पूरा का पूरा जो आपका कंस्ट्रक्शन होगा यानी कि डाइजेस्टर और डोम का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो ग्राउंड लेवल के नीचे रखा जाता है और फाउंडेशन के ऊपर जो है वो एडिक्वेट बेयरिंग कैपेसिटी के साथ जो उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो बायोमास स्लरी को जो है वो नियत रिटेंशन टाइम तक जो है वो होल्ड कर सके, यानी कि उसे एक्यूमुलेट कर सके। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर गैस होल्डर की जो कैपेसिटी होती है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो गैस होल्डर की जो कैपेसिटी होती है, यहाँ पर जो आपने देखा कि गैस होल्डर की जो कैपेसिटी है वो डाइजेस्टर के डायामीटर के ऊपर और पर डे आपको कितना गैस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि पर डे कितना बायोगैस जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर यूटिलाइज करना है, उसके ऊपर जो है वो गैस होल्डर की कैपेसिटी डिपेंड रहती है। अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक प्लांट के बारे में तो यहाँ पर जो गैस होल्डर की कैपेसिटी रखी जाएगी वो जनरली 60% रखी जाएगी, यानी कि मान लीजिए आपने जो है वो डाइजेस्टर को जो है वो 1 मीटर क्यूब जितना जो है वो डाइजेस्टर की कैपेसिटी को रखा है, तो यहाँ पर जो गैस होल्डर की कैपेसिटी रखी जाएगी वो 0.6 मीटर क्यूब रखी जाएगी, यानी कि गैस होल्डर की जो कैपेसिटी होगी वो 0.6 मीटर क्यूब यानी कि 60% रखी जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं लेबोरेटरीज या फिर इंस्टीट्यूट्स के लिए तो वो जनरली बढ़ाकर रखी जाती है 70% जितनी। अगर हम पर डे गैस प्रोडक्शन की बात करते हैं यानी कि 1 मीटर क्यूब में से जो है वो 0.6 मीटर क्यूब जो है वो स्टोर कर पाएगा, यानी कि उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो आपको इतनी देखने को मिलेगी अगर हम कंपेयर करते हैं 1 मीटर क्यूब के साथ। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं और कंस्ट्रक्शनल फीचर्स के बारे में, द डायामीटर एंड द हाइट रेशियो ऑफ द डाइजेस्टर इज नॉर्मली प्रोवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1.75:1, यानी कि जो डायामीटर और हाइट का रेशियो रखा जाता है डाइजेस्टर के लिए वो जनरली 1.75:1 रखा जाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ स्लरी कैसे होगा, तो स्लरी का जो डिस्चार्ज हमें देखने को मिलेगा वो प्रेशर के जरिए होगा, जो प्रेशर बायोगैस लगाएगा वहां पर जब प्रॉपर अमाउंट में एक्यूमुलेशन हो जाएगा गैस होल्डर में बायोगैस का, तो वो जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा आपकी बायोमास स्लरी के ऊपर, जिसकी वजह से जो है वो आउटलेट चैम्बर में से वो आउटलेट टैंक तक बायोमास स्लरी आपकी पहुंच जाएगी। यहाँ पर जो प्रेशर जनरेट होगा बायोगैस के द्वारा वो जनरली 900 mm जितना होता है, जो एडिक्वेट होता है। अगर हम कंपेयर करते हैं फ्लोटिंग ड्रम टाइप के साथ तो फ्लोटिंग ड्रम टाइप में जो है वो अराउंड 80 to 100 mm जितना ही जो है वो वाटर कॉलम प्रेशर जनरेट होता है। यहाँ पर जो है वो 900 mm जितना हो जाता है, तो वो बढ़िया है कि उसे जो है यानी कि बायोगैस को जो है वो हम एक लंबे डिस्टेंस तक उसे हम पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो बात हो गई दोस्तों जनता बायोगैस प्लांट के बारे में। इसके बाद में जो है वो हम बात करने वाले हैं दीनबंधु बायोगैस मॉडल के बारे में। तो दीनबंधु बायोगैस मॉडल और अगर हम बात करते हैं कि जनता बायोगैस मॉडल में कौन सा जो है वो मेन डिफरेंस है, तो यहाँ पर मेन डिफरेंस है आपका डाइजेस्टर और गैस होल्डर यानी कि डोम की जो कंस्ट्रक्शन यानी कि जियोमेट्रिकल शेप में। अगर हम बात करते हैं कि जनता बायोगैस प्लांट में जो है वो सिलिंड्रिकल शेप था और यहीं पर जो है वो यहाँ पर जो शेप होगा वो स्फीयर शेप होगा। यहाँ पर जो आपको डोम का शेप देखने को मिलेगा वो आपका स्फीयर होगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दीनबंधु बायोगैस प्लांट के बारे में, तो दीनबंधु बायोगैस प्लांट में जो है पूरा का पूरा जो आपका डोम है वो क्या हो जाएगा कि ग्राउंड लेवल के नीचे ही रखा जाएगा। थोड़ा सा भी पोर्शन जो है वो आपने देखा था कि जनता बायोगैस मॉडल में थोड़ा पोर्शन आपको अपर साइड में यानी कि ग्राउंड लेवल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा जो डोम है वो आपका ग्राउंड लेवल के नीचे आ जाएगा। उसमें क्या होगा कि उसको जो है वो 3 भाग में कंस्ट्रक्शन किया जाता है, यानी कि जो डोम है वो 3 भाग में कंस्ट्रक्शन किया जाता है। फर्स्ट जो होगा नीचे का पार्ट वो एज अ फाउंडेशन और एज अ कंस्ट्रक्शनल फीचर के तौर पर काम करेगा, यानी कि फाउंडेशन होगा तो यहाँ पर जो है वो आरसीसी का इस्तेमाल होगा जनरली। उसके बाद में अगर हम डोम की बात करें तो डोम जो है वो 2 भाग में यानी कि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। वहीं पर जो है वो डाइजेस्टर और गैस होल्डर
दोनों एक ही डोम में हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर ये भी जो है, यानी कि दीनबंधु बायोगैस प्लांट भी जो है वो फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है वो फिर से एस्बेस्टोस सीमेंट इनलेट पाइप का इस्तेमाल होगा बायोमास स्लरी को एज ए इनलेट में डाइजेस्टर तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर स्लरी इनलेट टैंक में जो है वो बायोमास और वाटर को मिक्स किया जाता है और उसका जो टोटल सॉलिड कंटेंट रहता है वो जनरली 8 to 10% रखा जाता है। तो यहाँ पर ये जो है इनलेट टैंक को जो है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर रखा जाता है, यानी कि ग्राउंड लेवल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर द रिटेंशन टाइम यहाँ पर क्या होगा कि डाइजेस्टर में जो है वो प्रॉपर फर्मेंटेशन एनारोबिक डाइजेशन के बाद गैस होल्डर में जो है वो प्रॉपर आपको बायोगैस देखने को मिलेगा और वो जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा आपके स्लरी के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो है वो एज आउटलेट चैम्बर में आपको बायोमास स्लरी एज आउटपुट में देखने को मिलेगी। और स्लरी आउटलेट फ्लो में यहाँ पर जो है वो आपको एज आउटलेट टैंक यहाँ पर रखा जाता है। आउटलेट टैंक में उसे कलेक्ट किया जाएगा और उसे मैंने जैसे कहा कि एज अ फर्टिलाइजर के तौर पर फार्म में यूज कर सकते हैं आप। ओके, और यहाँ पर ये जो है वो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन स्ट्रेंथ देने के लिए स्लैब कवर का भी इस्तेमाल किया जाता है आउटलेट चैम्बर के ऊपर। तो यहाँ पर ये तो दोस्तों बात हो गई कि दीनबंधु बायोगैस प्लांट का कंस्ट्रक्शन जो है वो आपने देख लिया। उसके जो कुछ एक थियरी पॉइंट्स है वो भी हमें देखने होंगे। अगर हम बात करते हैं दीनबंधु बायोगैस प्लांट के थियरी पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पर ये जो मॉडल था वो डेवलप किया गया था दिसंबर 1981 में, व्हेन द एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन organized an international program of biogas technology in collaboration with FAD and UNDP। यहाँ पर ये जो दीनबंधु बायोगैस प्लांट है वो एक फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट है सिमिलर टू दी जनता बायोगैस प्लांट। तो यहाँ पर जनता बायोगैस प्लांट और दीनबंधु बायोगैस प्लांट में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस आपको अगर बताऊं तो यहाँ पर इसका जो सरफेस एरिया है वो, यानी कि दीनबंधु बायोगैस प्लांट का जो सरफेस एरिया है वो कन्वेंशनल फिक्स्ड डोम टाइप प्लांट यानी कि जो जनता बायोगैस प्लांट है उससे क्या है, कम है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि अगर आप इक्वल कैपेसिटी की यानी कि आइडेंटिकल कैपेसिटी की बात करते हैं, अगर आपने एक तरफ जो है वो दीनबंधु बायोगैस प्लांट लिया है और एक तरफ जो है वो कन्वेंशनल फिक्स्ड डोम टाइप प्लांट लिया है, तो वहां पर क्या होगा कि जो बेस डायमीटर होगा, आपका जो बेस डायमीटर होगा वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा अगर हम कंपेयर करते हैं उसे कन्वेंशनल। यहाँ पर जो है वो स्फीयर शेप का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर दीनबंधु बायोगैस प्लांट में जो स्फीयर शेप का क्यों इस्तेमाल होता है कि स्फीयर शेप जो है वो एडवांटेज प्रोवाइड कराता है एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी यानी कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड कराता है अगर हम इंटरनल लोड की बात करें, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो ग्राउंड का भी जो है वो लोड आएगा, उसके बाद में बायोमास स्लरी का भी जो है वो अंदर से प्रेशर आएगा। तो यहाँ पर जो स्फेरिकल शेप है वो कन्वेंशनल सिलेंड्रिकल शेप से ज्यादा स्ट्रेंथ उसे प्रोवाइड करेगा और स्ट्रेस और स्ट्रक्चर को इंटेग्रिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि गैस की जो यील्ड कैपेसिटी होगी वो आप पर केजी अगर आप फ्रेश डंग जो है वो फीड करते हैं इस बायोगैस प्लांट में तो आपको 0.04 मीटर क्यूब जितना गैस प्रोडक्शन देखने को यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि गैस होल्डर की कैपेसिटी के बारे में, तो गैस होल्डर की कैपेसिटी जो है वो जनरली 33% रखी जाती है डेली गैस प्रोडक्शन के बारे में। यानी कि अगर आप डाइजेस्टर की बात करें तो डाइजेस्टर अगर हम 1 मीटर क्यूब का जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो गैस होल्डर जो है वो कैपेसिटी होगी 0.33 मीटर क्यूब की। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि रिटेंशन टाइम अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलरली दीनबंधु बायोगैस प्लांट में, तो हिली रीजियन में अगर हम बात करते हैं तो हिली रीजियन में 55 डेज जितना लगता है रिटेंशन टाइम, और अदर रीजियन नॉर्मल जो ट्रॉपिकल रीजियन है उसमें 40 डेज तक जो है वो आपको इंतजार करना पड़ेगा बिफोर दी बायोगैस जनरेशन। यहाँ पर दोस्तों हमने इस वीडियो में फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट को डिस्कस कर लिया। अभी नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि दोस्तों कोई सा भी बायोगैस प्लांट हो उसके लिए कुछ एक फैक्टर्स होंगे कि आपको जो है वो इस लोकेशन के ऊपर जो है वो अगर आप बायोगैस प्लांट को कंस्ट्रक्ट करेंगे बिल्ड करेंगे तो आपको जो है वो मैक्सिमम वहां पर एडवांटेज देखने को मिलेगा। तो हम कुछ एक ऐसे फैक्टर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साइट सिलेक्शन फैक्टर्स ऑफ बायोगैस प्लांट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होना चाहिए द डिस्टेंस बिटवीन द प्लांट एंड द पॉइंट ऑफ कंजप्शन शुड बी मिनिमम। यानी कि जो प्लांट और पॉइंट ऑफ कंजप्शन, यानी कि अगर हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए बायोगैस प्लांट लगाना चाहते हैं तो प्लांट और जो पॉइंट ऑफ कंजप्शन है उसके बीच में जो है वो डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि ऑप्टिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ऑप्टिमम डिस्टेंस अगर हम बात करते हैं तो अगर 2 मीटर क्यूब जितनी कैपेसिटी है आपकी बायोगैस प्लांट की, तो आप उसे जो है वो उन दोनों के बीच में यानी कि प्लांट और पॉइंट ऑफ कंजप्शन के बीच में जो 10 मीटर जितना डिस्टेंस रख सकते हैं। उससे अगर ज़्यादा डिस्टेंस रखेंगे तो वहाँ पर जो है वो आपको एक्सटर्नल प्रेशर चाहिए होगा बायोगैस को पहुँचाने के लिए। वहाँ पर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं गैस को कन्वे करने के लिए, तो जो पाइपलाइन बिछाई है आपने उसका जो ग्रेडियंट होना चाहिए वो 1 डिग्री जितना रखना चाहिए फॉर ईजीनेस ऑफ दी कन्वेइंग दी गैस।
उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, द प्लांट बी लोकेटेड इन अ सच अ वे दैट सनलाइट फॉल्स ऑन द प्लांट। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको पता ना हो तो एनारोबिक डाइजेशन या फिर एरोबिक डाइजेशन के लिए सनलाइट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है यहाँ पर। तो सनलाइट जो है वो प्रॉपर फ्लो होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर जो सनलाइट प्रॉपर गिरनी चाहिए यहाँ पर हमारे प्लांट के ऊपर। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका डाइजेस्टर है उसमें टेम्परेचर की रेंज जो है वो जितनी आपके बैक्टीरिया को चाहिए उतनी मिल पाएगी और डाइजेस्टर जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि मॉनसून की वहाँ पर कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलनी चाहिए, यानी कि डाइजेस्टर जो है वो लीक नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर और एक्स्ट्रा पानी जो है वो डाइजेस्टर में चला जाए। यहाँ पर जो डाइजेस्टर का या फिर डोम का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जिसकी वजह से अगर उसके ऊपर जो है वो वाटर गिरे तो वाटर जो है वो रन ऑफ हो जाए, यानी कि साइड से यहाँ पर नीचे ग्राउंड लेवल तक आ जाए। तो यहाँ पर जो है वो उसे क्या किया जाएगा कि डोम को जो है वो एलिवेटेड ग्राउंड रीजन में रखा जाता है, यानी कि थोड़े से एलिवेशन है वहाँ पर, आप एलिवेशन अगर मिल रहा है कंपेरेटिवली, अगर आसपास के जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो एलिवेटेड अगर ग्राउंड हमें मिल रहा है तो वहाँ पर जो है वो बायोगैस प्लांट को आपको लगाना चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि पोल्यूशन के बारे में, कई बार क्या होगा कि किसी कारणों अगर बायोगैस प्लांट जो है वो लीक हो जाएगा तो जो बायोगैस की स्लरी है वो लीक होती हुई आपकी ग्राउंड में से जो है वो अगर नियर बाय अगर आपके पास जो है वो वाटर का कोई भी सोर्स है, यानी कि वेल है, वहाँ पर आपके पास जो पानी का कुआं है तो वहाँ पर जाके उसके साथ मिक्स हो जाएगी, तो आपका जो पानी है वो क्या हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा या फिर पोल्यूटेड हो जाएगा। यहाँ पर एक सजेशन दिया गया कि प्लांट जो है वो एटलीस्ट 50 मीटर जो है वो फार होना चाहिए आपके नियर पानी के सोर्स के द्वारा, यानी कि पानी के सोर्स के जो है वो कंपैरिजन में उससे 15 मीटर जो है वो दूर होना चाहिए आपका बायोगैस प्लांट। यहाँ पर जो है वो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं कि पानी की जो है वो वहाँ पर किसी भी प्रकार की कमी हमें देखने को नहीं मिलनी चाहिए। अगर हम बायोगैस प्लांट जहाँ पर भी लगा रहे हैं वहाँ पर अगर पानी की जो है वो कोई भी प्रकार की कमी हमें देखने को मिलेगी तो वो प्रॉपरली आपका डाइजेस्टर या फिर डोम वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा कि बायोमास स्लरी जो आपको फीड करनी है उसमें काउडंग का इस्तेमाल होता है। तो काउडंग के साथ जो है वहाँ पर आपको जो है वो 80 to 90% जो है वो पानी मिक्स करना होता है। तो यहाँ पर जो है वो टोटल सॉलिड कंटेंट तभी हमें 8 to 10% मिलेंगे। तो यहाँ पर पानी जो है वो एडिक्वेट मात्रा में यहाँ पर हमें मिलना चाहिए। उसके बाद में जो स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो स्पेस कितना चाहिए होगा, अगर हम बात करते हैं कि लैंड स्पेस रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी 10 to 12 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब ऑफ गैस प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड, यानी कि आपको 1 मीटर क्यूब गैस प्रोडक्शन करना है तो आपको जो है वो 10 to लेके 12 मीटर क्यूब जितनी जो है वो लैंड की रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने बायोगैस प्लांट जो है वो इन सभी फैक्टर्स के कंसिडरेशन में लगाया पर वहाँ पर एक फैक्टर का आपने ध्यान नहीं दिया कि जो रॉ मटेरियल चाहिए आपको, तो रॉ मटेरियल जो है वो नज़दीक होना चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो हम प्रॉपर टाइम पर जो है उसे फीड कर सके हमारे बायोगैस प्लांट में। इसकी वजह से क्या होगा कि आप जो है वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जो है वो सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए कि साइट सिलेक्शन फैक्टर्स के, कि जो बायोगैस प्लांट को एस्टेब्लिश करने में आपकी मदद करेंगे और प्रॉपर उसे जो है वो फंक्शन हम करवा पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की फिक्स्ड डोम टाइप में जनता बायोगैस प्लांट के बारे में, दीनबंधु बायोगैस प्लांट के बारे में, और अंत में आज के इस वीडियो में हमने बात की साइट सिलेक्शन फैक्टर्स ऑफ बायोगैस प्लांट के बारे में। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर ये जो बायोमास एनर्जी का टॉपिक था वो इस लेक्चर के जरिए जो है वो मैंने पूरा का पूरा आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये आपको वीडियो सीरीज अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।